आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने 30 MCQs को सॉल्व कर लिया था और उसके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको भी हमने सीख लिया था। आज हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ना ज़्यादा लेते हुए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो कैटरेक्ट होती है वो किसकी बीमारी होती है? आई की, आंखों की बीमारी होती है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की क्या होती है? आंखों की बीमारी होती है। और आंखों में भी किसकी बीमारी होती है? जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, आंख में जो लेंस होता है ये क्या है? एक लेंस की बीमारी होती है। आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं। आई इन्फेक्शन, क्लाउडिंग ऑफ लेंस इन द आई, आप समझ गए होगे भाई किसकी? लेंस की बीमारी है। तो आंख के लेंस में धुंधलापन, यही होती क्या? कैटरेक्ट। व्हाट डज द प्रीफिक्स एंडो मीन्स। अच्छा, किसी वर्ड के अंदर क्या लगाओ, आगे स्टार्टिंग में एंडो लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? तो एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर। एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। जैसे हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो अंदर पाई जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बाहर पाई जाती हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो एंडो का मतलब होता है अंदर या इनसाइड। व्हाट इज लिम्फ एडिनोपैथी। तो लिम्फ एडिनोपैथी क्या है? लिम्फ एडिनोपैथी क्या है? तो लिम्फ का मतलब है लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड की ये डिजीज है, ठीक है। लिम्फ नोड में जो ग्लैंड पाई जाती है, एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है उनमें होने वाली ये क्या है? एक डिजीज होती है, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड का वृद्धि होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, इन्फेक्शन ऑफ लंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि इसमें क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड में। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डज एडिनोमा रिफर्स। तो एडिनोमा क्या रिफर्स करता है? तो देखो देखो, ठीक है, एडी का मतलब अगर कहीं पर भी एडी लिखा है, ठीक है, तो एडी वर्ड यूज होता है ग्लैंड के लिए। ग्लैंड जो होती, ग्रंथि होती है, ठीक है, उसके लिए मेडिकल टर्म यूज होता है। क्या है मतलब? जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ग्लैंड होती है, उसके लिए मेडिकल टर्म यूज होता है एडी। और ओमा वर्ड यूज होता है ट्यूमर के लिए। जो ट्यूमर होता है, ठीक है, ट्यूमर होता है उसके लिए ओमा वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये एडिनोमा, तो एडिनोमा का मतलब क्या है? ट्यूमर किसकी है? ये ग्लैंड की ट्यूमर है, ग्लैंड की ट्यूमर है, ज़्यादा ग्रोथ है ग्लैंड की। व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब क्या होता है? हम पहले आपको बता चुके हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, ज़्यादा। और थायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक T3 होता है एंड T4 होता है। इसे कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, इसे कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है। इसे T3 कहते हैं, इसे T4 कहते हैं। और ये टेट्रा आइडोथायरोनिन का एक नाम और होता है थायरॉक्सिन भी इसे कहते हैं। जब इन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म है। जब मतलब जो ये हार्मोन है इनका लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो हम बोल देते हैं हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें क्या होगा? क्या अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव का मतलब है वो फुल्ली काम नहीं कर रही है, तो इसमें फुल्ली थोड़ी ना कर रही है। ओवर एक्टिव होगी मतलब हद से ज़्यादा काम कर रही है, तभी तो अत्यधिक सक्रिय थायराइड। थायराइड हद से ज़्यादा सक्रिय है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा निकल रहा है और कंडीशन होती है हाइपर थायराइडिज्म। व्हाट इज न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स क्या है? ठीक है, जो न्यूमो वर्ड होता है वो ईयर के लिए यूज होता है, मेडिकल टर्म ईयर के लिए यूज होता है न्यूमो। और न्यूमो वर्ड किसके लिए होता है? लंग्स के लिए भी यूज होता है, लंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और थोरैक्स में तो है ही। तो ईयर इन दी प्लूरल कैविटी, फ्लूइड इन दी लंग्स,
इन्फेक्शन इन दी लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी डायाफ्राम। तो न्यूमो वर्ड किसके लिए यूज होता है? ईयर के लिए यूज होता है। तो क्या होगा? ईयर हो जाएगी इन द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल गुहिका में वायु का संचय होना, मतलब जो लंग्स होते हैं, लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये हमारा एक डायग्राम आपको बनाकर थोड़ा दिखा दें, जैसे ये हमारा क्या है, एक लंग्स है, ठीक है। इसके बाहर ये कुछ इस टाइप से कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। जैसे हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ये कवरिंग है। तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, सॉरी ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके बीच में ये क्या हो गई, ये प्लूरल कैविटी हो गई। इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। जब लंग्स क्या होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है इसकी वॉल्स के बीच में, वो क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। और इसी जो प्लूरल कैविटी, अगर इसमें एयर भर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं क्या? न्यूमोथोरैक्स। अब आ गया समझ? व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर? तो हमारा जो ब्लैडर बोला गया है, तो कौन सा ब्लैडर मानेंगे हम? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर तो हम मानेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर में हमारा क्या हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा क्या हो जाए, देखो मूत्राशय लिखा है, मूत्राशय की सूजन के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा होता है? सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए? मेडिकल टर्म यूज करते हैं हम सिस्टाइटिस का, सिस्टाइटिस। व्हाट इज गैस्ट्राइटिस? अब देखो जो गैस्ट्रो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? गैस्ट्रो वर्ड आता है स्टोमक से, स्टोमक से मतलब पेट से, ठीक है। और आइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन। तो पेट की सूजन को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस कहते हैं, गैस्ट्राइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग, बात बिल्कुल सही है। इन्फ्लेमेशन होता है, क्या होता है? जो स्टोमक की लाइनिंग होती है, जो पेट की अस्तर की सूजन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस कहते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर एक्सेसिव थ्रस्ट? तो अत्यधिक प्यास लगने के लिए मेडिकल टर्म कौन सा है? तो इसे क्या कहते हैं हम? पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफैगिया बहुत ज़्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा पेशाब लगना, ठीक है। और क्या है? हाइपर हाइड्रोसिस, ये मतलब आपके काम का नहीं है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म डिसयूरिया रिफर्स? डिसयूरिया किस चीज को बताता है? तो डिसयूरिया शब्द किसे संदर्भित करता है? तो डिसयूरिया वर्ड का मतलब होता है क्या पता? जो पेशाब कर रहे हैं, ठीक है, पेशाब कर रहे हैं तो उसमें क्या होना? पेन होना, दर्द होना, ठीक है। पेनफुल यूरिनेशन डिसयूरिया बोलते हैं, दर्दनाक मूत्र त्याग। मतलब जो पेशाब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो उसे हम बोलते हैं डिसयूरिया। ये कब होता है? एसटीआई में होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में होता है। और क्या होता है? यूटीआई में भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन दो कंडीशन में ये कॉमनली देखने को मिलता है। व्हाट इज कॉलीसिस्टाइटिस? कॉलीसिस्टाइटिस क्या है? ठीक है, कॉलीसिस्टाइटिस एक वर्ड और होता है, आप लिख लेना, ठीक है, कोलीलिथियासिस, लिथियासिस, कोलीलिथियासिस। तो देखो कोलीलिथियासिस, तो जो कोले वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? ये वर्ड यूज होता है गॉल ब्लैडर के लिए। जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर हिंदी में क्या कहते हैं इसे? पित्ताशय, पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्ताशय के लिए क्या कॉली वर्ड यूज होता है, ठीक है। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब है स्टोन बन जाए, ठीक है। कॉलीसिस्टाइटिस, एक सेकंड मुझे याद कर लेने दो। कॉलीसिस्टाइटिस, कॉलीलिथियासिस, लिथियासिस का मतलब होता है, हाँ भाई स्टोन वाला ये है, स्टोन बन जाए। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन
मेशन, क्योंकि दोनों वर्ड ऐसे हैं, कन्फ्यूजन कभी कभी मुझे भी हो जाती है, जैसे अभी हो गई थी। तो कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए। कॉलीलिथियासिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में क्या हो जाए, स्टोन हो जाए, पथली हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉलीलिथियासिस, इसे हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। तो कॉलीसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की सूजन। व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? तो ये क्या होता है, एक तरीका हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जैसे हमारा ये क्या है, एक हार्ट है, खूबसूरत था, तो इसकी कुछ मसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, अचानक डैमेज हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोप्लाज्म? तो नियोप्लाज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? तो नियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, ये वर्ड पता है कहाँ से आया है? ये वर्ड यूज होता है कैंसर के लिए, कैंसर सेल होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, और इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ। नियोप्लाज्म का मतलब होता है नई वृद्धि, नई वृद्धि, नई वृद्धि या नई ग्रोथ, नई ग्रोथ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ, नया विकास, ठीक है, ये होता है हमारा नियोप्लाज्म। नहीं भाई, इसमें तो ट्यूमर दिया है। इन्फ्लेमेशन ऑफ दी सेल, ये नहीं हो सकता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये भी नहीं हो सकता है। ट्यूमर, भाई नियोप्लाज्म कैंसर के लिए वर्ड यूज होता है, और कैंसर भी क्या हो सकती है, एक ट्यूमर हो सकती, कैंसर क्या हो सकती, कैंसर ट्यूमर हो सकती। इसीलिए मुझे लग रहा है क्या, ये जो ऑप्शन है डी वाला इन्होंने ठीक माना है, तो ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है और डी भी ठीक हो सकता है। आप याद रखना, दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। एनसेफेलाइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनसेफेलाइटिस वर्ड का मतलब होता है जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मस्तिष्क होता है, उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, व्हाट डज पैरेस्थेसिया रिफर्स? तो पैरेस्थेसिया वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरेस्थेसिया वर्ड का मतलब क्या होता है? नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, पेन इन दी जॉइंट्स, मसल्स क्रैम्प्स, डिफिकल्टी इन मूवमेंट। तो पैरेस्थेसिया वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से सुन्न हो जाना, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं सुन्न हो जाना, ठीक है, सुन्न मुझे नहीं लिख मिल रहा है, ठीक है, सुन्न हो जाना, ठीक है, सुन्न हो जाना, एक तरीके से पैरालिसिस हो जाना, एक तरीके से क्या, पैरालिसिस हो जाना, ठीक है, पैरालिसिस हो जाना, तो ये होता है पैरेस्थेसिया। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी डिसीज होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें क्या होता है, एक तरीके से आइटिस वर्ड लगाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट, तो किस में होगा, रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाना, इसे बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। व्हाट इज द टर्म इराइथेमा मीन्स? तो इराइथेमा वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इराइथेमा वर्ड होती है, जो स्किन होती है, ठीक है, स्किन जो रेड हो जाती है उसी को बोलते हैं इराइथेमा। तो रेडनेस ऑफ द स्किन, त्वचा का लाल हो जाना, बोलते हैं इराइथेमा। और ये वर्ड कहाँ से आया है, जो इरेथ्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, इराइथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी की वजह से ही ब्लड का कलर होता है वो लाल होता है, वो लाल होता है, ठीक है, तो वहीं से वर्ड आया है इराइथेमा, मतलब आरबीसी, मतलब त्वचा में क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, त्वचा क्या होती है, लाल हो जाती है। व्हाट डज द टर्म ऑलिग्यूरिया रिफर्स? तो ऑलिग्यूरिया वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑलिग्यूरिया वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ऑलिग्यूरिया वर्ड का मतलब होता है जो यूरिन होती है, ठीक है, यूरिन कम होना, जो पेशाब है उसका कम होना, इसे हम बोलते हैं ऑलिग्यूरिया। तो एक्सेसिव यूरिनेशन, इसे तो हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। पेनफुल यूरिनेशन, इसे हम बोलते हैं डिसयूरिया। लो यूरिन आउटपुट, लो यूरिन आउटपुट, इसे ही हम बोलते हैं ऑलिग्यूरिया, ऑलिग्यूरिया। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज एसाइड्स? तो एसाइड्स क्या होता है? एसाइड्स क्या होता है पता है, कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, कोई भी द्रव होता है, वो कहाँ इकट्ठा हो जाए, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी,
जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, पेट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर कोई लिक्विड या द्रव इकट्ठा हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, एसाइड्स या एसाइटिस। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन दी एब्डोमिन, एब्डोमिन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसाइड्स। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए लंग्स में तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स, ठीक है, हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ लीवर, ये अलग चीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये वर्ड हैं सारे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक लॉन्ग जर्नी पर हो, बहुत लंबी आपकी प्रिपरेशन होने वाली, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सारी पता होना चाहिए। तो आंसर क्या ठीक हो जाएगा, पहला आंसर हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज टिनाइटिस। तो टिनाइटिस मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, टिनाइटिस क्या होता है, कान का बजना। कान का बजना मतलब अपने आप शांत बैठे हो तब भी आपको लग रहा है कि कुछ मेरे कान में बोल रहा है, आवाज़ आ रही, तो इसे हम बोलते हैं टिनाइटस। तो कानों का बजना इसे बोलते हैं टिनाइटस। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे ए वाले ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से मैंने उठाए साले ए वाले ही मुझे आंसर मिल गए, तो मैंने भी चेंज नहीं किया क्योंकि जैसे बुक में थे उसी हिसाब से मैंने उठाकर रख दिए, क्योंकि ये छांट कर एक एक क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिया गया है, ठीक है, अलग अलग जगह से लिया गया और कुछ क्वेश्चंस को क्या किया गया है, खुद क्रिएट किया गया है, खुद मैंने बनाया है। जैसे मेरे पास थ्योरी लिखी हुई थी, जैसे मेरे पास लिखा हुआ था हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन क्या होता है ये वर्ड मुझे पता था, तो मैंने इसका क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होती है। तो हाइपरटेंशन ये मेरे खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन। तो हाइपरटेंशन होती है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन बोलते हैं उसे। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया भी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए, कम हो जाए। कितनी कम हो जाए, तो लेस देन 60 हो जाए, 60 से कम हो जाए हार्ट रेट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया हम किसे बोलते हैं, जब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट डज द टर्म हेमेटोलॉजी स्टडी। तो हेमेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हेमेटोलॉजी शब्द किसके अध्ययन से रिलेटेड होता है। तो हेमेट जो वर्ड होता है वो ब्लड से आता है, ठीक है, ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। बोन की हम स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं बोन की स्टडी को। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाए। लंग्स की स्टडी को हम पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है, और मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे बता दूंगा। व्हाट इज एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया क्या होता है, लो आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, तो इसे हम बोलते हैं क्या, एनीमिया। व्हाट डज साइनोसिस, साइनोसिस क्या बताती है, साइनोसिस का मतलब क्या होता है, तो साइनोसिस का मतलब होता है जो स्किन का कलर है वो ब्लू हो जाना, नीला हो जाना, इसे हम कहते हैं साइनोसिस। व्हाट डज द मेडिकल टर्म यूज फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को शल्य क्रिया द्वारा हटाने के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। कॉलीसिस्टेक्टॉमी किसे कहते हैं, हम गाल ब्लैडर को निकाल दें, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, पित्ताशय होता है, उसे हम निकाल दें तो हम क्या कहते हैं इसे, कॉलीसिस्टॉमी। क्या है, हिस्टेरेक्टॉमी हम किसे कहते हैं, जो यूट्रस होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लिख लेना अलग। यूट्रस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय कहते हैं, इसे अगर हम निकाल दें तो हम इसको क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। मैस्टेक्टॉमी, तो मैस्टेक्टॉमी हम किसे कहते हैं, मैस्टेक्टॉमी कहते हैं किसी का ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट को हम निकाल दें ऑपरेट करके, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हम निकाल दें तो उसे हम कहते हैं मैस्टेक्टॉमी। शायद आपको पता होगा, आपने शायद अगर कोई बंदा हॉलीवुड की मूवी देखता होगा, ठीक है, तो उसे पता होगा, एक एक्टर है जिसका नाम है एंजेलिना जूली, एंजेलिना जूली नाम है उसका, और उसकी मूवी है मैलिफिसेंट नाम की, शायद उसकी मूवी, मुझे पक्का ध्यान नहीं आ रहा, उसने मैस्टेक्टॉमी करवाई थी, ठीक है, उसका मतलब रिस्क फैक्टर था, कैंसर उसे हो सकता था, इसीलिए उसने करवाई थी मैस्टेक्टॉमी। तो हमारा ऑप्शन तो ये ठीक है, लेकिन आपको इन वर्ड के भी मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज न्यूमोकोनियोसिस, तो न्यूमोकोनियोसिस का अर्थ क्या होता है,
तो लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय डस्ट इनहेलेशन, धूल के कणों के श्वास में जाने वाली फेफड़ों की बीमारी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लंग्स की डिजीज़ होती है ये, और जो होती है डस्ट को इनहेल कर लेने की वजह से। डस्ट को इनहेल कर लेने की मतलब डस्ट को लंग्स तक पहुँच, जैसे ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत क्या होती है, धूल बनती है, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, न्यूमोकोनियोसिस हो सकती है। और न्यूमोकोनियोसिस में बहुत सारी बीमारी आती हैं, वो आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डज द टर्म ऑस्टियोपोरोसिस रिफर्स? ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पर मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा, ठीक है। एक ऑस्टियोपोरोसिस, एक तो ये हो गया, एक हो गया रिकेट्स, राइकेट्स, ठीक है, और एक क्या हो गया, एक हो गया ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। तो कितने शब्द हो गए हमारे? 3 वर्ड हो गए। एक हो गया हमारा रिकेट्स, एक हो गया ऑस्टियोमलेशिया, एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो रिकेट्स होता है जब बच्चों में जो हड्डी होती हैं, बोन होती हैं, ठीक है, बोन होती हैं, जब चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या हो, CHILDRE, चिल्ड्रन में जो बोन होती हैं वो वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है या कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में अगर बोन कमज़ोर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। अगर यही मतलब किस में हो जाए? एडल्ट में, एडल्ट में यही सारी कमी हो, ठीक है, बोन कमज़ोर हो जाए विटामिन डी या कैल्शियम की वजह से, ठीक है, और एडल्ट वही 30, 40, 45, 50 वाले, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस ओल्डर, जब बूढ़े लोग होते हैं उनमें अगर हड्डी कमज़ोर हो जाए कैल्शियम की कमी से, तो हम उसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्या है ये? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हड्डियों का मुलायम हो जाना, वीकनिंग ऑफ बोन, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, हड्डियों का सूजन, इन्फेक्शन ऑफ बोन, हड्डियों का संक्रमण। तो क्या होगा भाई? हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इसे हम कहते हैं क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के लिए मेडिकल टर्म कौन सा है? दिल के दौरे के लिए चिकित्सा शब्द क्या होता है? तो क्या होता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया, क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म अर्थराइटिस? तो आर्थ्रोस जो वर्ड होता है, आर्थ्रोस, आर्थ्रोस वर्ड यूज होता है ज्वाइंट के लिए। मेडिकल टर्म यूज होता है ज्वाइंट के लिए आर्थ्रोस। अगर आइटिस लगा है तो अगर ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन मतलब अर्थराइटिस। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? इसके आज के टाइम में बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, बहुत डिजीज़ हो रही हैं। यंग जो फीमेल होती हैं, ठीक है, यंग गर्ल्स होती हैं और यंग फीमेल होती हैं, उनमें ये डिजीज़ बहुत हो रही, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये होता क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस इन फीमेल, ग्रोथ ऑफ सिस्ट इन ओवेरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवेरीज, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो क्या होता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, इसमें जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें जो हार्मोन होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, वो हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होती है, जो अंडाशय होती है, ओवेरी होती है, उसमें सिस्ट बन जाती है, गांठें बन जाती हैं। तो इसे बोलते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हमें पता लग पाए कि हम आपको सही कंटेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कोई भी आपको कमी लगती हो, कोई आंसर में गड़बड़ लगती हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वो बात ठीक होगी तो हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उसे करेक्ट कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।